हेलो मेरे दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस में। तो जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा, बट एक बार फिर से हम क्लियर कर दें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल था कि मैम लड़कियों में पीरियड कौन सी एज में आते हैं। लोगों को एज ही क्लियर नहीं है। एज से जुड़ी भी बातें करेंगे, साथ ही साथ पीरियड से जुड़े कुछ मिथ भी क्लियर करेंगे। वैसे तो इसका पार्ट 1 जा चुका है, जहां पर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया था, बट उसी वीडियो के जब कमेंट पढ़ रहे थे हम, तो हमें कुछ ऐसे कमेंट मिले जहां पर लड़कियां पूछ रही थी, दी प्लीज आप हमें इसका जवाब दे दीजिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी ये बहन हमेशा आप लोगों के मन में जो जुड़े हुए सवाल होते हैं, मन में जो सवाल उठते हैं, उनका जवाब देने के लिए तैयार रहती है। तो बस इस बार भी आपकी ये दी तैयार है और आपका मिथ आज क्लियर करेगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। आज की वीडियो में जानेंगे कि पीरियड कब स्टार्ट होते हैं। दूसरा, यंग बच्चों में जो हमें कभी कभी देखने को मिलता है ना कि बहुत कम उम्र में ही पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। पीरियड में दर्द क्यों होते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से पीरियड में हमको दर्द देखने को मिलता है। पीरियड के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और पीरियड के टाइम में क्या यूज करना चाहिए, जिस पर सबसे ज्यादा लोग पूछे हैं, सवाल किए हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो रहेगा और जल्दी ही इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निधि और आज की इस वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अपनी अगर बहन है, आप किसी भी लड़की को जानते हो जिसको इसके बारे में नहीं पता, उसको भी प्लीज आप ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको पता चल जाए वक्त से पहले। ठीक है, समय पे पता चल जाए, वक्त से पहले नहीं, समय पे पता चल जाए। तो आइए जान लेते हैं पीरियड के बारे में। देखो, हमने कहा था कि महिलाओं के शरीर में, एक महिला जैसे ही लड़कियां 12 से 14 साल, देखो ये एवरेज लेकर चल रहे कि ज्यादातर हमें क्या मिलता है, लड़कियों में 12 से 14 साल की अवस्था में ये प्रारंभ होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, 12 से 14 साल में जो पीरियड होता है वो लड़की के शरीर में हर महीने प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आपको बता दें, ये आपका रेगुलर नहीं होता है। कुछ लड़कियां कहती हैं कि मैम मेरा पीरियड टाइम पर नहीं आता, या फिर हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, 1 महीने आता है, 1 महीना नहीं आता। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है जब तक एक लड़की टोटल आपका 16 से 17 साल की ना हो जाए, कभी कभी तो 18 साल भी हो जाता है। ठीक है, तब तक आपको पीरियड में इरेगुलरिटी यानी अनियमितता देखने को मिलेगा, जो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि उस वक्त शरीर तैयार हो रहा होता है। उस वक्त शरीर क्या होगा, पीरियड के लिए तैयार हो रहा होता है। फिर पीरियड आया नहीं, जो आप 12 से 14 साल की उम्र में पीरियड देखते हो वो क्या है, एक हल्का सा झलक है। ठीक है, इसी वजह से कई बार आपको देखने को मिलेगा कि 16 साल की लड़कियों में बहुत लड़कियां बोलती हैं हमें तो पीरियड के टाइम पर दर्द नहीं होता है। कुछ लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है और कुछ लड़कियों में नहीं होता। तो जिन लड़कियों में दर्द नहीं होता है वो ऐसा इसलिए नहीं होता कि आपके शरीर में स्पेशल पावर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में अभी अंडा बन ही नहीं रहा है। एग अभी आपका केवल क्या हो रहा है, हार्मोन के चेंजेस हो रहे हैं और एंडोमेट्रियम परत टूट करके बाहर निकल रहा है। महिलाओं में पीरियड क्यों होता है, क्योंकि महिलाओं का जो गर्भाशय है ना, महिलाओं के शरीर में जो गर्भाशय पाया जाता है, क्या पाया जाता है, महिलाओं के शरीर में जो गर्भाशय है इस पर एक पतली सी परत पाई जाती है सबसे अंदर की तरफ, जिसे एंडोमेट्रियम परत कहते हैं। ये हर महीने बनता है, किसके लिए, बच्चा के लिए। अब एक महिला हर महीने तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती, तो जब बच्चा नहीं रहता है गर्भ में तो ये परत अपने आप टूट कर ही बाहर निकल जाती है, और जब ये टूटती है तो इससे ब्लड बाहर निकलता है। तो इसी ब्लड को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। लेकिन पीरियड के साथ साथ आपका बना हुआ अंडा भी बाहर निकलता है, और एग का एक कहा जाए कि कंप्लीट एग का निर्माण लगभग 16 से 17 साल के बाद होता है। इसीलिए उससे पहले का जो पीरियड होता है वो इरेगुलर होता है, क्योंकि उस दौरान अंडे का निर्माण नहीं हो रहा होता। अब एज को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि बहुत बोल रहे थे कुछ बच्चों का, कुछ लड़कियां शायद कमेंट की थी कि मैम जब हम 9 साल के थे तो हमें तभी पीरियड आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखो
अगर आपका 9 से 10 साल में आ रहा है तो नॉर्मल है। आजकल क्या है कि 9 से 10 11 साल में लड़कियां तैयार हो जा रही हैं, मेच्योर हो जा रही हैं। लेकिन कभी कभी हमको क्या देखने को मिलता है, कुछ लड़कियों में जो ये पीरियड है वो उनके प्यूबर्टी एज से पहले आ जाता है, यानी 12 से 14 साल में जहां एवरेज लेकर चल रहे वहां पर 8 से 9 साल में ही दिखाई दे रहा है। तो इसे कहा जाता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, यानी उनका शरीर पहले ही, ठीक है, पहले ही क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, एक बार जांच कर लेना चाहिए कहीं कोई इन्फेक्शन के कारण तो ऐसा नहीं हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक बार 9 साल में आ गया तो उसके बाद बंद हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 11 साल पर 12 साल पर आपको ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि 9 साल से पहले किसी कुछ लड़कियों में 8 साल पर अभी फिलहाल में आ जा रहे, तो वो लड़कियां एक बार डॉक्टर से जरूर मिले, एक बार डॉक्टर से जरूर जांच कराए, ताकि पता चल सके कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, किस रीजन की वजह से ऐसा हुआ। बाकी अगर जो लड़कियां बोल रही इरेगुलर पीरियड है, टाइम पर नहीं आ रहा, तो आप इंतजार करिए। 16 से 17 लगभग 18 साल तक ऐसा होता है। 18 साल के बाद वो अपने आप क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, एक पकड़ लेगा, ठीक है, सही जगह सही टाइम ले लेगा। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रहा है, आप 21 की हो चुकी, 19 की हो चुकी, फिर भी आपका जो पीरियड है वो इरेगुलर आ रहा, तो आप फिर डॉक्टर से मिल सकते हो। जब महिला में पहली बार पीरियड आता है तो याद रखना, फर्स्ट टाइम पीरियड का आना मेनार्क कहलाता है। ठीक है, एक महिला में पहली बार पीरियड का आना मेनार्क कहलाता है, इस चीज को याद रखिएगा। तो हमने अभी क्या क्या क्लियर कर दिया, पीरियड कब आता है आपका, अगर जल्दी आ जाए तो क्यों जल्दी आ जाता है, और जल्दी आने को क्या कहते हैं, प्रीकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्या है, हमेशा हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में क्या देखने को मिलेगा, हार्मोनल बदलाव। अब ये हार्मोनल बदलाव क्या है, हार्मोनल बदलाव है कि हमारे जैसे ही लड़कियां यौवन अवस्था में आती हैं, जैसे ही उनका क्या होगा, वो अपने प्यूबर्टी एज में आती हैं, उनके शरीर में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, कौन सा ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है। उस हार्मोन का नाम है GnRH हार्मोन, पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन हमारे पीयूष ग्रंथि को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। और पीयूष ग्रंथि सक्रिय होकर दो हार्मोन निकालता है, LH और FSH। ये दोनों हार्मोन महिला के ओवरी पर यानी अंडाशय पर काम करती हैं, जिसके वजह से महिला के शरीर में हर महीने एक अंडा बनने लगता है। तो अगर इस हार्मोन में बदलाव होगा तो महिला के शरीर में अंडा नहीं बनेगा। ठीक है, तो अंडा, अगर कुछ लोगों को लगता है कि अगर मेरे शरीर में एग नहीं बन रहा तो हम कभी मां नहीं बन सकते, तो बिल्कुल, एक एग ही आपका फीमेल गैमेट है, और बच्चे के लिए मेल और फीमेल दोनों गैमेट की आवश्यकता होती है। तो अगर किसी महिला के शरीर में फीमेल गैमेट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो मां नहीं बन सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 14 साल के हो गए आपको पीरियड नहीं आ रहा या फिर इरेगुलर आ रहा तो इसका मतलब आप मां नहीं बन सकते, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको पीरियड आ गया, 1-2 बार भी आ गया, इसका मतलब है कि आप मां बन सकते हो। थोड़ा सा हार्मोनल बदलाव है, आपका शरीर अभी तैयार हो रहा है। अब कुछ लोगों में क्या है कि मैम मेरे में पीरियड बहुत ज्यादा आता है, मेरे में पीरियड बहुत कम आता है, तो क्या ये चिंता का विषय, देखो लगभग आपका 3 से 4 दिन चलता है, कुछ लड़कियों में 5 से 6 दिन चलता है, वो उनके साइज पर भी निर्भर करता है। अब जो मोटे लोग होते हैं, मोटापा क्या करता है, देखो सबको लगता है कि मैम हम मोटे हैं तो मेरे शरीर में से ज्यादा ब्लड निकलेगा, तो इसका उल्टा होता है। मोटापा, लड़कियां जो मोटी होती है ना, उनमें किसकी वजह से मोटापा होता है, याद रखना, जब लड़की यौवन अवस्था में, आप कई बार नोटिस किया कि 12 साल के बाद, 12 से 14 साल के बाद लड़कियों के शरीर में बदलाव होता है। ठीक है, उनके साइज में, उनके वेट में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। वो किस वजह से होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। किस हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ये हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन जब स्त्रावित होता है तो महिलाओं के स्तन यानी ब्रेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, उनके हिप के साइज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, उनके शरीर में वसा का निर्माण होता है, किसकी वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। अब जब मोटापा ज्यादा होगा तो यानी इसका मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन मोटापा वाले जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल हो रहा, और एस्ट्रोजन का काम होता है क्या करने का,
परत बनाने का। तो जब एस्ट्रोजन हार्मोन आपको मोटा करने लगेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका परत जो है ना बहुत पतला बनेगा, बहुत ही कम बनेगा, जिसकी वजह से पीरियड में जो ब्लड होता है बहुत ही कम निकलता है। तो पीरियड का ब्लड बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करेगा कि आप हेल्थी हो कि नहीं हो। ठीक है, तो जो लोग सोच रहे थे कि हम मोटे हैं तो इसका मतलब मेरे में से ब्लड बहुत ज़्यादा निकलेगा या फिर तो कोई दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है। मोटे में तो बल्कि कम देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी जो हर लड़की का जो शरीर में निकलने वाला ब्लड होता है उसकी मात्रा अलग अलग होती है, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम होता है। अगर एक एवरेज लेकर चले तो 100 ml भी नहीं निकलता है, लगभग आपका 80 ml। ठीक है, ज़्यादातर महिलाओं में 3 से 4 दिनों में 80 ml ब्लड ही शरीर से बाहर निकलता है, इससे ज़्यादा नहीं निकलता है। टोटल केवल 80 ml ब्लड ही बाहर निकलता है। बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा हेल्थी कोई लड़की है तो उसके में 80 से 150 तक पहुँच सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा आपका क्या होगा, नहीं होगा। इस दौरान आपको एक्सरसाइजेस, देखो हम तो कहेंगे इस दौरान आप लोगों को एक्सरसाइजेस करने चाहिए। एक्सरसाइजेस करने से क्या होगा, दर्द में कमी होगा। अब सवाल है कि मैम दर्द क्यों होता है, तो दर्द होता है प्रोस्टाग्लैंडस के वजह से। हमारे शरीर में जो प्रोस्टाग्लैंडस है उसके वजह से आपके शरीर में जो लड़कियां पीरियड के दौरान दर्द महसूस करती हैं उनको सीने में दर्द होगा। कई बार लड़कियां सवाल की हैं कि मैम पीरियड के दौरान सीने में दर्द क्यों होता है, तो रीज़न यही है, उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेट झरने जैसा लगेगा। जब थोड़ा सा भी खा लोगे ऐसा लगेगा गैस बन रहा है, हमको लैट्रिन जाने की आवश्यकता है, तो ये इसी वजह से होता है। ठीक है, तो इस दौरान हमारे शरीर में क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही, बहुत सारे हार्मोन्स बदलाव हो रहे, हमारा दीवार टूट रहा है, एग का क्या हो रहा है, एग आपका बाहर की तरफ निकल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको उस जगहों पर हल्का सा गैस देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल है, ये नहीं कि उस दौरान आप पेन किलर, जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर खा सकती हो, वरना पेन किलर की आवश्यकता नहीं है। ये हर लड़की में होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी चिंता का विषय नहीं है। इस दौरान एक्सरसाइजेस करके आप क्या कर सकते हो, अपने दर्द को कम कर सकते हो। अब सवाल है कि मैम इस दौरान मंदिर में नहीं जाना चाहिए, इस दौरान हमको किचन में काम नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहा गया। अगर हम आपको यहाँ पर बोलेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इनको फॉलो नहीं करना है, तो आप कहोगे मैम अब सनातन धर्म के खिलाफ जा रही हो, सनातन धर्म में कहा गया इस दौरान ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। जबकि मेरे अकॉर्डिंग इस दौरान साफ सफाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा आपको साफ सफाई बरतना चाहिए। लेकिन बात करते हैं कि सनातन धर्म में ये सब काम करने के लिए क्यों मना किया गया, तो आपको बता दें सनातन धर्म में इन सब कामों को करने के लिए इसलिए मना किया गया था ताकि महिलाएं 30 दिन में 30 दिन तो काम कर रही हैं, कम से कम 4 दिन तो उनको आराम मिल जाए। तो वो 4 दिन आराम देने के लिए कि वो एक जगह आराम कर सके, उस दिन उस टाइम पे दर्द होता है तो उस दर्द में काम करने से बच सके, इसलिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने नियम निकाला कि इस दौरान कोई भी किचन में लड़की ना जाए, इस दौरान वो क्या करे ज़्यादा से ज़्यादा सोए, इस दौरान झुके नहीं, ये सारी चीज़ें करने को कहा गया था, जिससे हम अब गलत जगहों पर लेकर जा चुके हैं कि इस दौरान पर गलती से हमसे ये हो गया तो इसका मतलब पाप हो गया। पाप नहीं हुआ, ये बिल्कुल सनातन धर्म में ये रिवाज बनाया गया था, लेकिन ये इसलिए बनाया गया था ताकि लड़कियों को आराम मिल सके। ठीक है, तो इसे आराम के लिए बनाया गया था, तो आराम तक ही रहने देते, बाकी कहीं दूर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोगों का मन, आप लोगों को जैसा भी ठीक लगे वो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बता देना। और बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये जो नियम बनाए गए थे सही थे, या फिर ये नियम सच में जो निधि मैम आप लोगों को बता रही हैं कि लड़कियों को आराम के लिए बनाया गया था इसलिए था, ये आप लोग अपना राय हमको कमेंट में जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, तो याद रखना इसमें इस दौरान लगभग 80 ml, नॉर्मल 80 ml ब्लड निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, इस दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, हार्मोन्स बदलाव, एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से लड़कियों में शरीर में आपको मोटापा देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एक चीज याद रखना, कुछ अब लड़कियां बहुत डिप्रेस, बहुत जल्दी परेशान हो जाती है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, टाइम पर नहीं आया, 1 महीना गायब हो गया, एकदम 15 दिन किसी दिन आ जाता है तो एक अगले दिन उसी महीने में चला आता है, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं। तो ये सब क्या है, आपके खान पान, आपका डेली लाइफ का जो शेड्यूल है वो कैसा है, इस पर निर्भर करता है। जो लड़कियां बहुत ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि लड़कियां क्या चटर पटर खाने वाली होती हैं, तो जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता है, मसालेदार खाना खाता है, उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। लड़की अगर
पूछा जाए कि मैम हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, कौन से केस में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो देखो इसके पीछे केस है। अगर आपको ब्लैक कलर का पीरियड आ रहा है, नॉर्मल जो पीरियड होता है वो रेड होता है, लेकिन अगर आपको ब्लैक कलर का पीरियड आ रहा, ठीक है, आपका पीरियड के साथ बहुत ही गंदा वाला महक आ रहा है, या फिर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पीरियड धब्बे की तरह, दाग की तरह आ रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हो, क्योंकि ये क्या हो सकता है, आपके यूट्रस में किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर कैंसर के कारण, या फिर पीसीओडी के कारण, पीसीओएस के कारण, इन सभी रीजन के वजह से हो सकता है। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। आजकल जो लड़कियों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है एसर्समैन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, महिलाओं के गर्भाशय में क्या होता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, उनमें लाइनिंग पड़ जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उनके गर्भाशय में इस तरीके से क्या होता है, कुछ फंस जाता है, जिसकी वजह से पीरियड क्या होगा, बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो उनको लगता है कि देखो बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब पीरियड कम हो गया, पीरियड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई दिक्कत है। तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, इस चीज को एक क्या नाम है, हिस्ट्रोस्कोप करके एक प्रक्रिया आता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, सफाई कर देता है कि अगर आपके यूट्रस में कुछ फंस गया है तो वो चीजें क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है ना कि आपका एक छोटा सा कैमरा अंदर डाला जाता है और पानी का खूब बहाव दिया जाता है, ताकि जो भी चीज होगा वो क्या होगा, आपका पानी के कारण, तेज प्रेशर के कारण क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ताकि आपका पीरियड क्या हो सके, इजिली आपकी यूरिन से बाहर निकल सके, यूरिन से नहीं, आपकी योनि से बाहर निकल सके। ठीक है, अब सवाल है कि मैम पीरियड के दौरान क्या इस्तेमाल करना चाहिए। देखो वैसे तो भारत में ज्यादातर लोग पैड का इस्तेमाल करते हैं, बट पैड का दिक्कत क्या होता है कि पैड को फेंकने में दिक्कत होता है कि पैड को कहाँ फेंके, डस्टबिन मिलेगा कि नहीं, डस्टबिन मिल गया तो कोई पॉलिथीन प्लास्टिक मिलेगा कि नहीं, क्योंकि देखो पैड में आपके ब्लड होते हैं और ब्लड क्या है, जैसे ही वायु में, हवा में उसको छोड़ोगे ना तो वो हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ही गंदा स्मेल देता है। इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इसको आपका लपेट करके कागज वगैरह में फेंकते ताकि महके ना। बट जो पैड होते हैं, बहुत सारे पैड जो पहले के थे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, यानी वो इसी तरीके से पड़े रहते थे, आपके कई सालों तक इसी तरीके से पड़े रह जाते थे, विघटित नहीं होते थे, तो जिसकी वजह से क्या बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती थी। तो इसको देखते हुए बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट आए, नए नए आपकी चीजें आए, जैसे आपका टैपून आया, ठीक है, पैड्स आया, टैम्पून आया, मेंस्ट्रुअल कप आया, इन सभी चीजों को लाया गया। देखो मेंस्ट्रुअल कप में क्या होता है, एक कप की तरह, इस तरीके से कप की तरह आकृति होता है, जिसे महिलाएं क्या करती हैं, अपनी योनि के अंदर डाल देती हैं और इस योनि के अंदर जितना भी ब्लड है वो भर जाता है। फिर महिलाएं क्या करती हैं, इसको निकाल करके पूरा ब्लड गिरा देंगी, वापस से साफ करके इसको इस्तेमाल कर सकती है। तो इसमें क्या है ना कि पैड का इस्तेमाल आप केवल एक बार कर सकते हो, लेकिन जो आपका ये है मेंस्ट्रुअल कप है, इसको आप कई सालों तक इस्तेमाल कर सकते हो, बस धुलते चलो, लगाते चलो, ये सिंपल सा फंडा रहता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो लड़कियां 18 साल से कम होती हैं, या फिर नॉर्मली भारत की जो लड़कियां होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है इन सब चीज़ों के इस्तेमाल में। ठीक है, उनको अपना फीमेल पार्ट्स को टच करना या फिर उनके बारे में सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये भारत में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन वो बाकी देशें हैं वहाँ पर पैड से ज़्यादा इन्हीं सभी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और एक हमारा नेक्स्ट क्या है, पैड हो गया, पैड के बाद आपका टैपून, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी मैम, हाँ टैम्पून याद रखना, टैम्पून आपका कागज की तरह होता है, इस तरीके से कागज की तरह दिखाई देगा, इसको महिलाएं सेम इसी तरीके से योनि में डाल देंगी और ये क्या होता है, ये ब्लड को सोखता चलता है। जब आप बाहर निकालोगे तो जितना पतला सा है वो आपका कुछ इस प्रकार से मोटा सा दिखाई देगा, जिसमें क्या होंगे, ब्लड भरे होते हैं और लोग इसको फेंक देंगे। ये भी बिल्कुल पैड की तरह ही है, इसको भी फेंकने के लिए हमें किसी न किसी चीज़ की इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये आपका बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, ये भी बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, बट अब मार्केट में बहुत सारे ऐसे पैड आ चुके हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी इनको अगर आप फेंक दोगे तो कुछ समय बाद वो अपने क्या होंगे, मिट्टी के जैसे भुरभुरे हो जाते हैं और ये खाद में बदल जाएंगे। ठीक है, तो अब ऐसे बहुत सारे पैड्स आ चुके हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी पैड का, लेकिन बहुत सारे पैड्स हैं, तो आप एक बार ढंग से सही तरीके से इस्तेमाल करिएगा। पहले के लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कपड़े से इन्फेक्शन हो जाता है, तो कपड़े का इस्तेमाल ना करके कोशिश करिए पैड का इस्तेमाल करें। और पैड कौन सा, बायोडिग्रेडेबल, जिससे आपके वातावरण को भी नुकसान ना पहुंचे, ऐसे ही पैड का इस्तेमाल करिए। ठीक है जी मैम,
यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप कोई डाउट ना हो। महिलाओं में जो आपका पीरियड होता है वो लगभग क्या होगा, 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाता है, और बंद होने को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। नॉर्मली आपका क्या होगा, 50 साल में बंद हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं में ये ज़्यादा समय तक चलता है। तो ये आपका कोई ना कोई सिंड्रोम का कारण है, ठीक है। ये सिंड्रोम के वजह से होता है। कौन सा सिंड्रोम इसको कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पता रखना है। बाकी पीरियड में ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि मैम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा, तो आप क्या कर सकते हो, पेन किलर खा सकते हो। लेकिन इतना याद रखना कि नॉर्मली सबको दर्द होता है, ये दर्द सबको होता है, कुछ दिनों का होता है। तो अगर आप सह सकते हो तो बिल्कुल सह सकते हैं, तो सही है। पेन किलर का इस्तेमाल ना करो तो ज़्यादा बेहतर है। मेरे अकॉर्डिंग पेन किलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। आप दर्द से बचने के लिए विटामिन B6 की दवा खा सकते हो, ये बहुत अच्छा है, जिससे आपको सीने में दर्द वगैरह में भी आराम देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में मेरा मोटो था आपको पीरियड से जुड़े सारी चीज़ें बताने का, तो आई होप क्लियर हो। बाकी कोई भी सवाल रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और लड़कियां, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज गर्ल्स के अंदर वो पावर है, तभी उन्हें चुना गया है कि हर महीने इस दर्द से भी लड़ना है। और वो जो 9 महीने जिस दर्द को सहना, हजारों लोगों, हजार लड़के भी मिलकर जिस दर्द को नहीं सह सकते ना लड़कियां, एक लड़की 9 महीने तक उस दर्द को सहती है, ठीक है। तो हम लोग बहुत स्ट्रांग है, अपने आप को स्ट्रांग समझिए, लड़िए। बाकी कोई भी दिक्कत तकलीफ होता है डॉक्टर से एक बार जरूर मिलिए। याद रखिए, घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल कम से कम करना है, घरेलू नुस्खों से बचिए, डॉक्टर से, डॉक्टर का ही सलाह लेकर कोई भी काम करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।